हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज हम सर्कल थ्योरम से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अक्सर ये 9th-10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, जिसमें सर्कल रिलेटेड डिफरेंट रूल्स यूज होते हैं। एक्चुअल में हमें ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड करने का मतलब है एंगल ए सी बी एंगल फाइंड करना है हमें। देखते हैं किस तरह से इसे फाइंड किया जा सकता है। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, यहां पर आपको BC जो है, BC डायमीटर नजर आएगा, राइट? सर्कल का BC डायमीटर है। अब एक सबसे पहले एक थ्योरम रहती है, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। मैं पहले उसका मतलब समझाता हूं, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, कुछ कंसेप्ट क्लियर करना है। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है? सर्कल में ये डायमीटर है AB। तो ये जो डायमीटर के दोनों एंड्स हैं, एक एंड A और दूसरा एंड B, ये मिलकर मान लो A से यहां लाइन जा रही है, B से यहां, ये वाला एंगल जो है ना, ये हमेशा 90 डिग्री होगा। इसको बोलते हैं एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अब आपके दिमाग में कई क्वेश्चंस आएंगे कि क्या ये C पॉइंट सिर्फ यहीं हो सकता है? नहीं, A और B मिलकर कहीं भी एंगल बनाए, मान लो A से एक लाइन यहां टकराई, B से यहां, तो ये भी 90 ही होगा, कहीं भी टकराए। सिर्फ ऊपर ही नहीं, अगर AB डायमीटर है तो नीचे भी कोई भी ऐसे बनेगा ना एंगल, 100% वो भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये थ्योरम याद रखिएगा। ये हालांकि एक थ्योरम रहती है कि एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल सबटेंडेड ऑन द अदर सेगमेंट, यानी कि ये जो सेंटर पे एंगल होता है ना, दूसरी तरफ से डबल होता है। उस पर हम फिर कभी आएंगे। ये जो 90 डिग्री वाला रिजल्ट है उसी से बना है कि सेंटर में ये देखो स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री एंगल, तो ऊपर हाफ है। बट फिलहाल आप इतना याद रखिए कि अगर डायमीटर है तो डायमीटर की वजह से एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। अब जब ये रूल मैंने पढ़ लिया तो मुझे ये पता लग गया कि ये जो BC है ना साइड, ये BAC एंगल मेरा 90 डिग्री बनेगा। देखो इतना पॉइंट क्लियर हुआ है ना? सिंपल। डायमीटर की वजह से B से A तक पॉइंट जा रहा है, C से लाइन जा रही है A तक, तो A पे कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। थ्योरम का नाम एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। एक काम हो गया। अब दूसरा देखो, मान लो मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, और एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर, जिसके चारों वर्टिसेस जो है ना वो सर्कल के ऊपर है ऐसे। ये देखो, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों पॉइंट्स आपको नजर आएंगे, ABCD, कहां आ रहे हैं? सर्कल के ऊपर आ रहे हैं। जब इस तरह से सभी वर्टेक्स सर्कल के बाउंड्री के ऊपर, सर्कमफ्रेंस के ऊपर हो, तो इस तरह की पहले तो क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये नाम भी याद होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का खास पॉइंट जो याद रखना है, जो सर्कल थ्योरम्स में आता है, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। जैसे ये एंगल A और C दोनों ऑपोजिट है ना एक दूसरे के, तो एंगल A और C, इन दोनों का सम हमेशा 180 रहेगा। इसी तरह से ये B और D जो हैं, इनका सम भी 180 रहेगा। तो याद रखना, क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे होते हैं उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। अब यहां पर ढूंढो, यहां पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रही है कोई? आराम से डायग्राम चेक कीजिए, बिल्कुल बन रही है। ABCD, गौर से देखो तो सभी क्या है? सर्कमफ्रेंस पे तो आ रहे हैं, तो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। मतलब कहने का कि यहां पर मेरे पास एंगल B और D, इनका सम 180 है। जैसे ये D है ना, तो इसके सामने वाला ये वाला एंगल, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इन दोनों का सम 180 है। अगर ये 130 है तो फिर ये वाला कितना होगा? 50 होगा, ऑब्वियसली, है ना? सॉल्व कैसे करते हैं? ऐसे एंगल D की वैल्यू पुट कर देंगे 130 और आपने सॉल्व करना है सिंपली। तो एंगल B विल कम आउट टू बी 50 डिग्री। अब आपका लगभग काम हो चुका है, क्योंकि आपको तो x की वैल्यू निकालनी है जो कि यहां नजर आ रही है।
अब x की वैल्यू कैसे निकालोगे? आपके पास ट्राइंगल कौन सी है, ये देखो, मैंने तो इस पे नजर रखनी है। अब ये देखो, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये ट्राइंगल के अंदर अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? लिख के भेजो कमेंट बॉक्स में, पता ही होगा सबको वैसे। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स ये 90, देन 50 और तीसरे नंबर पे x, इन तीनों का सम कितना है? 180 डिग्री। इसका भी रीजन लिखते हैं साथ में, क्या लिखते हैं? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। अच्छा, 90 प्लस 50 इज 140, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? 180 में से 140 माइनस करेंगे तो 40 डिग्री आएगी। यही हमें फाइंड करना था। तो आज के लेक्चर में हमने पहली थ्योरम की एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, फिर हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा कि इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और तीसरी जो प्रॉपर्टी यूज हुई यहाँ ट्राइंगल की, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ आया होंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।